नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्र में 9 चमत्कार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। इस बार नवरात्र पर दुर्लभ चतुर्ग्रही योग बन रहा है। मीन राशि में सूर्य, शनि, शुक्र और चंद्रमा का मिलन होगा, जो बहुत ही दुर्लभ होता है। इस दौरान माता का आगमन पालकी पर है, जो बड़े बदलाव और उथल पुथल का संकेत देती है। तो इस बार कैसे आप मां दुर्गा के 9 रूपों की खास पूजा से और कुछ खास उपायों से सुख समृद्धि का वरदान हासिल कर सकते हैं, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के 3 बड़े ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीतिशा जी। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही ऋतु सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और पंडित राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल नीतिशा जी आपसे है कि इस बार नवरात्र पर पहले दिन क्या खास योग बन रहा है और इसका असर क्या होने वाला है? जी थैंक यू नलिनी जी, और सभी दर्शकों को जय कराए शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। जय माता रानी। और माता रानी आ रही है सुख के साथ, खुशियों के साथ, और हमारे भंडारे भरने आ रही है। तो 19 मार्च चैत्र माह की प्रतिप्रदा तिथि सुबह 6:53 से आरंभ हो रही है, और इसी के साथ हमारे विक्रम संवत, रौद्र संवत्सर और साथ ही साथ हमारी नवरात्रि भी आरंभ हो जाएगी। इस समय चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है, जैसा कि आपने भी बोला नलिनी जी। तो सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि इस दिन एक साथ रहने वाले हैं। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन बन रहा है, और साथ ही साथ ब्रह्म योग भी इस दिन स्थापित हो रहा है। इसलिए इस दिन की शुभता अपने आप में बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ अमावस्या की क्षय होती हुई प्रतिप्रदा तिथि लगने पर ये 9 दशक के बाद बहुत अच्छा राजयोग इस दिन बनने जा रहा है। राकेश जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि इस बार कहा जा रहा है कि मां पालकी पर सवार होकर आने वाली हैं, तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, सर्वप्रथम तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा वंदन। और क्योंकि 9 संवत्सर का आरंभ है, तो भगवती के एक मंत्र के साथ इसका आरंभ भी किया जाए। मैं उसके बाद आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अभिप्राय बस इतना है इस मंत्र से, यह भी समझ लीजिए कि हे माँ गौरी, जो शिव के साथ सदैव धारण होकर के, एक होकर के, और नारायण को भी नर रूप में पूर्ण करने वाली माँ भगवती जगदम्बा, आपको बारंबार प्रणाम है। और आप ऐसे ही जन कल्याण करते रहिए, भक्तों का जो है तारणहार करते रहिए। आपने पूछा इस बार जो है सवारी माँ भगवती की, तो इस बार जो नवरात्र है वह गुरुवार से आरंभ हो रहा है। और गुरुवार जो है विशेष रूप से जब देखा जाता है तो यहाँ पर इसको हाथी की सवारी के रूप में गिना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हाथी पर सवारी करके माँ जो है अपने रूप को लाती हैं, घरों में लाती हैं। और अगर इसको देखा जाए तो इसको अतिशय शुभकारी दिया जाता है, खास करके राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के राजा के लिए, यानी राष्ट्र के मुखिया के लिए, और राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए सुख शांति समृद्धि का कारक तत्व माना जाता है। और खास करके यह इस बार जो है यह सवारी और जो है प्रबल हो जाती है, क्योंकि विश्व में जो है इस 9 संवत्सर और जो है प्रतिपदा तिथि से पहले ही विशेष रूप से युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम चारों तरफ हो रहा है पूरे संसार में। तो ऐसे अवस्था में इस बार जो प्रतिपदा तिथि है, इस बार जो माँ का आगमन है, इस बार जो माँ का आना है, वह अतिशय शुभकारी, शांति, समृद्धि और सुखद अनुभूति लेकर के आ रही है। तो अत्यंत शुभकारी इस बार नवरात्रि की प्रतिपदा रहने वाली है। बिल्कुल। अब जनता को ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं माँ 9 दुर्गाएं की। सबसे पहले माता शैलपुत्री की किस प्रकार से पूजा करें, आइए ऋतु जी से जानते हैं। ऋतु जी, क्या विशेष पूजा इस बार करनी है माता शैलपुत्री की? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो माँ की वंदना। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र का मैंने इसलिए उच्चारण किया कि इस वक्त जो वैश्विक स्तर पे बहुत सारी चीजें फैली हुई हैं, युद्ध की स्थिति चल रही है, और इस प्रार्थना में, इस स्तुति में माँ से वंदना की गई कि आप प्रसन्न होइए और हर जगह सुख और शांति प्रदान कीजिए। चंद्रमा से रिलेटेड कोई परेशानी है, अगर आपका चंद्रमा नीच का है या आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है, तो आपको माँ शैलपुत्री की आराधना अवश्य करनी चाहिए। प्रथम देवी है तो विधि विधान तो वही रहेगा जैसे कि हम नवरात्रि में पूजन करते हैं। सबसे पहले माँ का आगमन होता है तो घर की शुद्धता, फिर मन की शुद्धता और फिर वातावरण की शुद्धता, क्योंकि घर में सबसे पहले अमावस्या के दिन ही हम सफाई कर लेते हैं क्योंकि माता का आगमन होता है।
और शैलपुत्री माता के लिए देखिए गाय के घी से बने हुए पदार्थ उनको बहुत पसंद हैं, तो वो उनका भोग है। पीला रंग उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बार आप जब चौकी बिछाइए माँ शैलपुत्री के लिए तो लाल रंग का वस्त्र हम बिछाते हैं, क्योंकि 9 देवियों का हम आह्वान करते हैं। लेकिन माँ शैलपुत्री को पीले रंग का वस्त्र, पीली चुन्नी, पीले श्रृंगार सामग्री, पीला चंदन उनको अर्पित करना चाहिए, पीले रंग की मिठाई अर्पित करनी चाहिए। और माँ शैलपुत्री का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्रे देव्ये नमः, इस मंत्र से आप उनका जाप कीजिए और उनको श्रृंगार की वस्तुएं आप चढ़ाइए। सबसे अच्छा है कि देखिए शैलपुत्री को हम कन्या के रूप में मानते हैं, तो आज के दिन किसी न किसी कन्या को उसकी मनपसंद वस्तुएं आप दे सकते हैं। खास तौर से अगर हम पढ़ाई लिखाई से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित सामान देते हैं तो बहुत शुभ होता है। तो इतने बेहतरीन और अचूक उपाय बताने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कैसे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए विशेष खास पूजा कैसे करनी है, इसके बारे में हमने आपको बताया। इन चीजों का इस्तेमाल करके, इन उपायों का इस्तेमाल करके आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, खुशियां हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय माता की।